संसार में दुख है, लेकिन दुख का निराकरण भी है, निवेरा भी है, उसके उपाय भी हैं। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि धरती फाटे मेघ जल, कपड़ा फाटे डोर। धरती फाटे मेघ जल, कपड़ा फाटे डोर, तन फाटे की औषधि, मन फाटे नहीं ठौर। धरती को फटते हुए देखे हैं? नहीं देखे हैं। गर्मी के दिन में जब एकदम दरार छोड़ देता है तो उसे मेघ के जल की तलाश होती है। जब वो बारिश हो जाता है तो फिर क्या होता है? आपस में मिल जाता है। अगर कपड़ा फटता है तो हम धागे से सी लेते हैं। अगर तन में कोई रोग होता है, देखते हैं कट पीट जाता है तो टाँका वाका मार देते हैं, दवा ववा चलने लगती है तो उसकी इलाज हो जाती है। लेकिन अगर मन किसी से टूट जाता है तो फिर उसका इलाज, जब मन फट जाता है दो व्यक्तियों का तो फिर उसका कोई इलाज नहीं होता, फिर उसे जुटना बड़ा कठिन हो जाता है। इसलिए संतों ने भी बहुत सारी बातें इस मन के ऊपर कहा है। रहीम साहब भी तो कहते कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकार, टूटे पे फिर ना जुटे, जुटे गांठ पड़ी जाए। तो जहाँ मन मिलता है ऐसे मन को कभी तोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि हर चीज का इलाज है, लेकिन मन में अगर कोई शंका आ गई तो उसका इलाज नहीं होता। इसलिए शंका का समाधान करना चाहिए। इसी तरह से एक गांव में दो भाई रहते थे। अब जानते ही हैं कि सबके घर में बंटवारा हो ही जाता है, हो जाता है ना। सब लोगों के घर में घर द्वार बांट लेते हैं। अगर दो भाई हैं, तीन भाई हैं, चार भाई हैं तो सभी लोग अपने घरों में बंटवारा हो जाता है। और तो एक गांव में दो भाई थे तो उन लोगों ने क्या किया कि परस्पर उनको झगड़ा हो गया। अब आप ही जो लोग जैसा था वो लोग, आप लोगों के घर में भी बंटवारा हो जाता है। दो भाई होते हैं, लड़ाई भिड़ाई हो जाती तो बंटवारा हो जाता है। तो संजोग बस उनके घर में भी थे बहुत अच्छे ही लोग, लेकिन फिर भी झगड़ा कला हो जाता। कितना भी अच्छा होता है लेकिन आगे चल करके वो बंट ही जाता है, क्योंकि इस जगत में जो माया है बड़ा प्रबल है। वो किसी के संग साथ नहीं रहती और किसी को छोड़ती भी नहीं।
किसी के संग साथ भी नहीं रहती और किसी को छोड़ती भी नहीं। तो दोनों भाई अब झगड़ा हुआ तो देखते हैं विचारशील लोग गांव में होते हैं, सबके गांव में होते हैं 2-4-10 लोग। झगड़ा लगाने वाले भी लोग होते हैं और झगड़ा सलटाने वाले भी लोग होते हैं। तो अगल बगल के सब लोग जुट गए और जुट करके भाई समझौता किए। 2 भाई का झगड़ा था तो कहा कि ठीक है, अगर परस्पर तुम लोग प्रेम से नहीं रह पा रहे हो तो तुम अपना परिवार लेकर अलग हो जाओ और ये अपना परिवार लेकर अलग हो जाओ, और जो तुम्हारी प्रॉपर्टी है सबकी बंटवारा कर लो। सब बंटने लगा तो उसमें से एक भाई ने बोला कि भाई सब कुछ तो बांट दिया, लेकिन एक बंटवारा नहीं हुआ तो कुछ बंटवारा नहीं हुआ। बोले अब क्या रह गया? सब तो बांट ही दिया, घर बांट दिया, द्वार बांट दिया, जगह जमीन बांट दिया, सब बांट दिया। कहा कि सब कुछ बांट दिया लेकिन एक चीज नहीं बांटा। क्या बांट दिया जाए भैया? देखते हैं एक दिन में बंटवारा किसी का नहीं होता है। कितने को तो 4-4 दिन, 5-5 दिन, कितने को तो 5-5 साल बीत जाते हैं बांटते बांटते। कहीं यहाँ छूट गया तो वहाँ छूट गया। तो जगह जमीन का तो बंटवारा हो गया, घर मकान का बंटवारा हो गया, लेकिन उसके यहाँ एक गुरु बाबा का फोटो था। तो अभी उसको ही रोज पूजा करते थे तो कहा कि अभी गुरु बाबा को बांट दे। अब बोला गया कि भाई गुरु बाबा को भी बांट दे, तो कैसे बांटा जाए? अब फिर झगड़ा हो गया वापिस गुरु जी को बांटने के लिए कि अभी गुरु जी को बांट दे, क्योंकि दोनों आदमी की एक ही गुरु, तो गुरु बाबा को भी बांट। अब गुरु बाबा के भी बांटने की बारी आ गई। देखते हैं लोग एक छोटे छोटे बर्तन तक बांट देते हैं, गुरु बाबा को भी बांटने के लिए। तो लोग आए, गांव के लोग आए, बोले कि नीचे से बांट देंगे, नीचे से बांट देंगे तो गुरु बाबा तो यूं ही ठूस कर जाएंगे, इसलिए ऊपर से ही बांट दिया आधार। तो दाहिना हिस्सा छोटे वाले भाई को दे दिया और बाएं हिस्सा बड़े वाले को। यानी जो दाहिना पैर था तो छोटे वाले को, बायां पैर था सो बड़े वाले को, दाहिना हाथ सा सो छोटे वाले को और बायां हाथ सा सो बड़े वाले को। ऐसे आँख कान नाक मुंह सब बांट दिया, खड़े खड़ा बांट दिया। अब बट गए, गुरु बाबा बट गए। धीरे धीरे समय बीतता गया। 2-3 साल बाद उनके द्वार पर गुरु बाबा एक दिन पधारे। पूछते पाछते बड़े वाले के यहाँ गए। बेचारा बड़े खुश होकर के घर पर अपने गुरु जी को आसन उसन लगाया और बैठाया और बायां पैर पकड़ करके उन पर फूल उल चढ़ाया, उसको धोया। तो गुरु बाबा अपना दे दिए भाई पैर की, लो भाई। तो बायां पैर धो धा करके पोछ पाछ दिया, पुष्प चढ़ा रहा था तो दाहिना पैर भी गुरु जी रख दिए। जैसे ही दाहिना पैर रखे कि एक लोटा धड़ाम से मारा उसी पर। अब वहां से गुरु बाबा उठ करके भागे, कहे भैया इस पर क्या? अरे सरकार, ये दाहिना जो है ना, ये मेरे दुश्मन का है पैर। अभी यहाँ से भागे, ये दुश्मन का है। अब दौड़ करके तब तक छोटे वाले के पास गए। अब उधर चले गए उसके पास दौड़ करके, तो वो भी कहा कि ओ गुरु जी, यह मेरे पैर को, मेरे गुरु को मार दिया, मैं इसके भी गुरु को नहीं छोड़ूंगा। अब वो भी लेकर के अब इस पर पिटना शुरू किया गुरु बाबा ने। लोग जगत में क्या क्या बांटने लगते हैं। इस संसार में सब कुछ की बंटवारा करने लगते हैं, और यहाँ पर इस जगत में माया बड़ी प्रबल है। माया किसी को छोड़ी, ऋषि मनीषियों से लेकर के ईश्वर तक को माया नहीं छोड़ी। सबको काम पर लगाया है माया ने, जीव को ही नहीं, इस जगत के ही नहीं बल्कि इस पूरी प्राकृतिक, क्योंकि वो माया का ही पूरा एक खेल है, माया का ही पूरी सकल सृष्टि है। और सत्य पर जीव चलना बड़ा कठिन हो जाता। इसलिए तो अगर जहां सत्य की चर्चा होती है उसके पथ का पथिक कोई नहीं बनता। साहब भी कहते हैं
कि साचे को गाहक नहीं। जो सत्य पथ पर चलता है और सत्य पथ पर चलाता है लोग कि नहीं ये रास्ता पकड़ कर चलो जहां माया की उलझने न पड़े, लेकिन माया कहां किसी को छोड़ती। इसलिए साहब भी कहते कि साचे को गाहक नहीं, जो मिले सो गरजे। उसको गरज थी तो आपके पास आया। इसलिए साहब कहते कि साचे को गाहक नहीं, जो मिले सो गरजी। कहे कबीर आसमान ही फाटा, क्यों कर सिवे गरजी। तो कहते कि जो मिला इस संसार में गरजी ही मिलता, उसकी जरूरत है इसलिए आपके पास दौड़ रहा है। संत और महात्मा और गुरुजनों के पास भी व्यक्ति जाता है तो अपनी स्वार्थ को ही लेकर जाता है। इसलिए साहब कहते हैं कि साचे को गाहक नहीं, जो ही मिले सो गरजी। उसकी गरज थी इसलिए आपसे मिलने आया। कहे कबीर आसमान ही फाटा। कहते हैं कि जब कपड़ा फटता है तो समझ में आ गई कि सुई धागा से सी दिया जाता, लेकिन जब आसमान फट जाए तो वो हाथे से दर्जी कभी सिएगा नहीं। तो कहते हैं कि इस जगत में माया बड़ा ही प्रबल है और माया का इस संसार में प्रबलता बड़ी कठिन है और माया से जीत जाना अत्याधिक कठिन बात है, इतनी सरलता नहीं। इसलिए साहब कहते हैं कि संतो अचरज एक भव भारी, संतो अचरज एक भव भारी, पुत्र धैल महतारी। कहते हैं कि संतो अचरज एक भव भारी, पुत्र धैल महतारी, पिता के संग भई बावरी, कन्या रहल कमारी। कहते हैं कि खसमही छाड़ी ससुर संग योनी, तो किन लेहु बिचारी, भाई के संग सासुर गवनी, सासु ही सवत दिन्हा, और ननद भौजाई पर पंच रचो हैं, मोर नाम कही दिन्हा, समधि के संग नाहिग आई, सहज भई घरवारी, कहीं कबीर सुनहो संतो पुरुष जन्म हो नारी। तो हर बात ही आश्चर्य लगता है। सदगुरु कबीर साहब इस संबंध में कहते हैं कि संतो आप लोग थोड़ा इस पर विचार कर कर सुनिए। एक बड़ा ही आश्चर्य हुआ है इस जगत में। इस आश्चर्य को आप लोग थोड़ा ध्यान देकर के समझिए। इसलिए कहते हैं कि संतो अचरज एक भव भारी, पुत्र धैल महतारी। कहते हैं कि एक आश्चर्य यह है कि महतारी यानी माया ने उससे उत्पन्न हुआ जीव रूपी पुत्र। माया से कौन उत्पन्न हुआ? तो कहते हैं कि जीव रूपी पुत्र उत्पन्न हुआ और जीव रूपी पुत्र को पकड़ लिया इसने माया ने। जो उससे पुत्र उत्पन्न हुआ उसी को यह माया ने पकड़ लिया और पकड़ करके उसके साथ नाजायज संबंध बनाया है। क्योंकि कबीर साहब कहते हैं कि बाप पुत्र के एक नारी एक माया बिया है। वह माया पुत्र को भी पकड़ रखी है और पिता को भी पकड़ रखी है। इसलिए साहब भी कहते हैं कि धरी पुत्र धैल महतारी, पिता के संग भई बावन। कहते हैं कि वह अपने पिता के संग ही बावरी मतलब उसके दीवानी बन गई। कहते हैं कि पिता के संग भई बावरी, कन्या रहल कमारी। अर्थात उसने सब उसके साथ जीव के साथ तो अनुचित संबंध कर लिया है। जीव माया को सदा ही भोगता है। जब जीव है तो देखते हैं आपको हर चीज की व्यवस्था चाहिए। यहाँ इस समस्त जगत प्रपंच जो रचा गया है ये माया से ही रचा गया है। तो जीव क्या करता है? आपको देखते हैं गर्मी लगता है तो बेना डोलाते हैं, हवा खाते हैं, इसका भोग करते हैं ना। दृष्टि दिया है तो सब देखते भी हैं, कान दिया है तो इसका भी भोग करते हैं, नाक से सुगंध लेते हैं, मुख से रस लेते हैं और इंद्रियां आप इस जगत में इंद्रियों से भोग करते हैं। तो इसमें जीव रहता है। इसके संबंध
यानी सभी को जीव ही भोग करता है। तो कहते हैं कि इस माया को जीव क्या करता है? भोगता है। इतना ही नहीं किंतु वह माया अपने पति ईश्वर निरंजन के साथ भी पागल हो गई। कहते हैं कि पिता के संग भई बावरी। निरंजन उसका क्या था? पिता है, यानी परमात्मा है तो पिता है सभी का। तो कहते हैं कि उसका भी वो दीवानी बन गई। इसलिए साहब कहते हैं कि पिता के संग भई बावरी, कन्या रहल कुमारी, फिर भी अभी तक वह कुमारी कन्या ही रह गई, क्योंकि उसके साथ भी वो नहीं रही सदा सदा, इसलिए अभी भी वह कुमारी ही है। वह विद्या माया विश्व अभिमानी ब्रह्मांडी चेतन आत्मा ईश्वर निरंजन की भी उपाधि बनकर उसको जगत का कर्ता, और यानी उसकी उपाधि बनकर के उसको क्या बताती है कि वो जगत का कर्ता है, क्योंकि वह परमात्मा जो ब्रह्मांडा अभिमानी आत्मा है तो उसको कहती है कि तुम तो जगत का कर्ता हो। तो वो उपाधि नाम दिया कि आप तो इस संसार के रचने वाले, आप इस जगत का कर्ता हो। तो कहती है उस निरंजन को भी उपाधि बनाती है और बना करके उसको जगत का कर्ता और पिंडी उपाधि दे करके जीव के कर्म फल का दाता, यानी तुमने कर्म किया तो तुमको यह कर्म फल मिला। तो इसका कर्म फल मिला जब, तो कहते हैं कि कर्म फल दाता आदि बना दिया कि तुम इस कर्म किए हो तो कर्म का फल मिला है तो तुम इसका भोगता हो। यानी जीव जब भोग करता है, इसको माया का भोग करता है जीव, तो इसको तो कर्म फल का दाता बना दिया और उसको उपाधि नाम दे करके क्या कर दिया कि तुम सृष्टि का रचनहार हो। तो उसको भी उसके संग भी रही और जीव के भी संग रही, क्योंकि उसके संग जब रही तो वो रिद्धि सिद्धियों और सारी शक्तियों के साथ रही। उसकी अधीनता को स्वीकार किया माया ने, किसकी? ईश्वर निरंजन की अधीनता को स्वीकार किया। तो वो माया क्या है? उसके अधीन है। लेकिन जीव को क्या किया? जीव की तो ये माता है क्योंकि इसने जन्म दिया है ना। तो एक तो उसको बताती है कि तुम सृष्टि करता हो तो उसके अधीन है, लेकिन जीव के अधीन नहीं है, माया के अधीन जीव है। माया के अधीन जीव है और माया जिधर जिधर उसको ले जाती है, जो जो कार्य बताती है, वही काम ये जीव करता है। इसीलिए कह रहे कि पुत्र धैल महतारी, वो पकड़ कर रखी है इसको भोगने के लिए, भोक्ता बना रखी है कि तुम इसको भोगो। इसलिए साहब कहते हैं कि पिता के संग भई बावरी, कन्या रहल कुंवारी, खसम ही छाड़ी ससुर संग गौन। कहते कि एक जगह नहीं रही, यानी वहां पर भी, यानी अपने पति के भी संग ये नहीं रही। इसलिए कह रहे हैं कि खसम ही छाड़ी ससुर संग गौनी, तो किन लेहु बिचारी। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि इसके पश्चात वह माया ईश्वर निरंजन पति को भी छोड़ करके तुर्य ईश्वरत्व भूमिका को भी छोड़कर और आगे जाती है, उसके ऊपर जाती है। कहते हैं कि तुर्यातीत भूमिका पर जाती है। निरंजन को शुद्ध ब्रह्म निर्विशेष निर्विकल्प भूमिका रूप ससुर, कहते हैं कि जहां पर शुद्धता है, जिसे शुद्ध चेतन आत्मा, क्योंकि अवस्था तीन ही नहीं होता। बहुत सारे संत बताते हैं कि जागृत स्वप्न सुषुप्ति ये 3 अवस्थाएं होती है, लेकिन चौथी अवस्था तुर्य होता है। तुर्य अवस्था में बैठ करके यही निरंजन सृष्टि का सृजन और संहार करता है। लेकिन जब सभी को लेकर के अपने में लय होना पड़ता है, वैसी परिस्थिति में शुद्ध ब्रह्म यानी अपने में ही वो डूबता जब है, जब महाप्रलय की घड़ी आती है तो अपने में समिट जाता है।
तो उस भूमिका को तुरीयातीत भूमिका कहते हैं। एक तुरीय भूमिका और दूसरा तुरीयातीत भूमिका। तो अपने में ही जब वो रहता है तो वहां भी बल्कि तुरीय ही भूमिका पर यानी ईश्वर के ही संग नहीं रही, तुरीयातीत भूमिका पर वो पहुंचती है। जबकि ये उत्पन्न हुई थी तुरीय भूमिका से। माया कहां से उत्पन्न हुई? तुरीय भूमिका से। लेकिन ये तुरीयातीत भूमिका तक जाती है। तो कहते हैं कि निरंजन की शुद्ध ब्रह्म निर्विशेष निर्विकल्प भूमिका रूप ससुर के साथ गमन किया, वहां भी जाकर के पहुंच जाती है। अर्थात माया शुद्ध ब्रह्म के एक भाग में रहती है। एक तरफ तो ब्रह्म रहता और दूसरी तरफ माया रहती। देखते हैं शिव जी बहुत सारे देवताओं का आप फोटो देखते होंगे तो आगे आधे भाग में स्त्री और आधे भाग में पुरुष बनाया जाता है। यानी निर्विकल्प भूमिका तक जब वो पहुंचती है तो जहां शुद्ध ब्रह्म, जहां शुद्ध माया कहा जाता है जिसे, तो वहां तक ये पहुंचकर रहती है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि आप लोग इस विषय पर क्यों नहीं विचार करते कि माया वहां भी रहती है, नाना प्रकार के नाच को नचाती है लोगों को, अर्थात जीव को भागने नहीं देती, वह पकड़ करके सदा रखती है। कहते हैं कि भाव यह है कि माया तुरीया भूमिका पर स्थिर आत्मा ईश्वर निरंजन से ही उत्पन्न हुई है। जबकि यह माया जब ईश्वर निरंजन तुरीय भूमिका पर था तो ये ईश्वर निरंजन से ही ये माया उत्पन्न हुई, वहीं पर उसके संकल्प शक्ति उत्पन्न हुई, तो उससे ये समस्त सृष्टि की माया उत्पन्न हुई, पंच महाभूत उत्पन्न हुए। इसीलिए तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि इच्छा रूपी नारी अवतारी, क्योंकि जब तुरीय भूमिका पर था तो उसी समय में उसके अंदर इच्छा प्रबल हुई कि मैं भी एकोहम बहुश्याम प्रजायते, मैं एक हूं और बहुधा प्रकार की सृष्टि की रचना। वह शून्य में ही, शून्य और सुरता की जब एकीकरण होता है तो वहां पर मन उत्पन्न होता है। वह मन ही माया है, क्योंकि सब लोग कहते हैं कि माया क्या है, माया क्या है, माया माया सब कहे माया चिन्हे न को, जो मन से नहीं उतरे माया कहिए सो। तो जो मन, जिस चीज को मन पकड़ लेता है तो माया तो वही है। मन माया दुई एक है, तो मन ही मेरा माया है, माया कोई और नहीं। इसलिए साहब कहते हैं कि ईश्वर उसका पिता है, फिर भी पिता ईश्वर के साथ वह पागल हो गई है, उसको पति बना लिया है। क्या बना लिया है? ईश्वर को वह पति बना बैठी है, हालांकि वह उसी से उत्पन्न है। तो उसका क्या है? माया का क्या है? ईश्वर पिता है, क्योंकि उसको भी कामों में लगा दिया। अब थोड़ा सा रामायण से एक छोटी सी बात सुन लीजिए कि कैसे लगाया है। गोस्वामी जी लिखते हैं छोटा सा कि जब जब हो ही धर्म के हानि लाभ किसको होता है? तो किसी राजा को। अब वो धर्मों की हानि में कि कौन जीव क्या कर रहा है, तो वो भी तो परेशान है। यहां पर जीव परेशान है, जीव परेशान है नाना प्रकार के कर्म कर कर, वो भी परेशान है सभी की लेखा जोखा लेकर के कि सभी जीवों के इस योनि से उस योनि, उस योनि से उस योनि, उस योनि से उस योनि। वो भी बैठे बैठे वो कहां शांत है, वो भी परेशान है सभी की योनियों का लेखा जोखा करने में। तो इसलिए साहब कहते कि उसको पति बना लिया। आश्चर्य तो वह है कि उस ईश्वर रूप पति को भी छोड़कर, अर्थात तुरीय ईश्वरत्व भूमिका को भी छोड़कर आगे तुरीयातीत निर्विशेष निर्विकल्प शुद्ध ब्रह्म भूमिका पर ससुर के साथ भी उसने गमन किया। पति को ही नहीं बल्कि ईश्वर तो है और ईश्वर के पिता निरंजन आत्मा, चेतन आत्मा, तो वहां पर निरंजन है, तो निरंजन को भी कहा कि उसके भी संग ये गमन किया, उसको भी नहीं छोड़ा।
उसके भी आधे अंगों में सदा रही। जैसे जहां पर शुद्धता है, यहाँ पर एकदम शुद्ध है, यहाँ पर कोई कल्पना नहीं है, लेकिन वहां भी वो भी आधे अंगों में शुद्ध रूप से वहां पर उपस्थित है। सदगुरु कबीर साहब ऐसी बातें कह रहे हैं। यह माया ने किसका आश्रय कर लिया है? तो वह शुद्ध जो ब्रह्म है, शुद्ध जो निरंजन है, उसका साथ कर लिया है तुर्यातीत भूमिका पर। उसका साथ किसने किया? माया ने किया। तुर्य भूमिका से उत्पन्न होती है, तो जहां ईश्वर है उससे उत्पन्न होती तुर्य भूमिका से, और तुर्यातीत भूमिका यानी उससे ऊपर उठती है। वो ऊपर उठती है तो जहां निरंजन है उस स्थान पर वो आधे में रहती है। कहते हैं कि ब्रह्म माया का सिर्फ आश्रय ही नहीं, उसके साथ विषय भी है, विषय भोग भी है। लेकिन जब शुद्ध सत्व प्रधान माया ब्रह्म को विषय करती है, तब वह ब्रह्म ईश्वर बन जाता है। कहते हैं कि जब शुद्ध ब्रह्म को जब विषय साथ भोग करती है, जब वो शुद्ध उसके संग रहती है, तब वही शुद्ध ब्रह्म जो था वही ईश्वर बन जाता है। क्या बन जाता है? वही वो नीचे आ जाता है, तुरीय भूमिका पर आ जाता है। और जब वहां पर ईश्वर के साथ भोग करती है, तब वही जीव बन जाता है। क्या बन जाता है? जीव बन जाता है, वो नीचे आ जाती है। तो कहते हैं वह ईश्वर बन जाता है। अब मलिन सत्व प्रधान माया जब ब्रह्म को विषय करती है, कहते हैं कि जब मलिन होती है, कहते हैं कि मलिन सत्व प्रधान माया जब वहां से अविद्या में प्रवेश करती है, तब की बातें करते हैं कि मलिन सत्व प्रधान माया जब ब्रह्म को विषय करती है, वह ब्रह्म जीव बन जाता है। ईश्वर के द्वारा माया जगत के उत्पादन प्राकृतिक रूप को धारण करती है। किसके द्वारा? तो कहते हैं कि ईश्वर के ही द्वारा यह माया प्राकृतिक का रूप धारण, पूरे प्राकृतिक को वह धारण करती है। अतः ईश्वर माया का पिता है, माया ईश्वर की कन्या है। ईश्वर की माया उपाधि बनती है, अतः ईश्वर माया का पति है। माया ईश्वर की स्त्री है। माया जीव को उत्पन्न करती है, इसलिए माया का जीव पुत्र है। क्योंकि इस जीव को कौन उत्पन्न करता? तो माया ही उत्पन्न करती है, इसलिए वो जीव की माता है। अतः माया का आश्रय को विषय केवल शुद्ध चेतन ब्रह्म है। क्योंकि इसका सिर्फ विषय कौन है? तो कहते हैं कि शुद्ध चेतन जो ब्रह्म है वही है। यहां पर सदगुरु ने अद्वैत वेदांत का सिद्धांत भी दिखाते हैं। कहते हैं कि सदगुरु का सिद्धांत कहते हैं इनके परे है। जो सदगुरु कबीर साहब का जो सिद्धांत है, तो कहते हैं कि यह तुरिया और तुरियातीत भूमिका से भी आगे है। इसलिए यानी ये ईश्वर और ब्रह्म तक ही नहीं, शुद्ध माया तक ही नहीं, शुद्ध ब्रह्म तक ही नहीं, निर्विकल्प निर्विशेष तक ही नहीं, बल्कि इससे उनके जो उपदेश हैं इसके आगे है, यहीं तक नहीं। इसलिए तो कहते हैं कि तुरियातीत के निज स्वरूप के पार सो विज्ञान कबीर का ताका करहूं विचार। तो कहते हैं कि मात्र इनका जो ज्ञान है, सदगुरु कबीर साहब का ज्ञान है, वह ईश्वर और ब्रह्म और जीव का ज्ञान, इन सबों से उनका सदगुरु कबीर साहब का जो ज्ञान है इससे भिन्न है और इसके परे है, इसके ऊपर है। सदगुरु का सिद्धांत इनके परे है। माया के भाई अविवेक यानी अज्ञान, जो माया का भाई है उसको क्या कहते हैं कि भाई के संग सासुर गौनी, सासु ही सावत दिंघा। भाई के संग तो कहां गई? वो ससुराल गई, और सास को ही वो क्या किया? सवत बना लिया। भाई के संग तो कहां गई? ससुराल। और भाई मतलब अविवेकी यानी अज्ञानी।
कहते हैं कि भाई के संग गवने आई और सासू सावत किन्हा, तो सास को ही उसने सवत बना लिया। सास को तो कोई सवत बनाता नहीं, लेकिन इसने सास को भी सवत बना रखा है, क्योंकि जीव के संग भी वो गमन किया है। तो इसलिए कहते हैं कि अविवेक रूपी जो अज्ञान रूपी भाई है, उसके साथ माया संसार रूपी ससुराल को गमन किया। वही माया संसार रूपी ससुराल में आई। एक तो शुद्ध ब्रह्म ससुराल में यानी ससुर के पास गई। कहां? ससुर मतलब ससुर के यहां कहा गई? तो शुद्ध ब्रह्म के पास, निर्विशेष ब्रह्म के पास, निर्विकल्प जहां भूमिका है वहां पर। तो वहां जो शुद्ध चेतन है वहां पर जाकर के वो विद्यमान रही आधे भाग में। और दूसरा इसका ससुराल कहां होता है? इस संसार रूपी ससुराल में आती है। अब ये संसार रूपी ससुराल में आती है और अज्ञान रूपी भाई के साथ। तो जीव क्या हो जाता है? यहां पर उसका भाई बनता है। जीव ही भाई होता है, तो जीव के ही साथ आती है। इसलिए कहते हैं कि माया संसार रूपी ससुराल को पत्नी दे दिया, अर्थात सवत दिया। सपत्नी मतलब सवत। अरे एक पत्नी है और दूसरी पत्नी आ गई, तो कहते हैं कि स्वपत्नी दे दिया, अर्थात अविद्या की स्वपत्नी बन गई। जीव की बहन यानी जीव के साथ आई, तो क्या उस समय में थी? तो जीव की बहन। जीव की बहन कौन है? तो कुमति। कुमति जीव की स्त्री बहन हुई कुमति, और जीव की स्त्री माया बन गई। एक प्रकार से जैसे ही भोग किया तो उसकी स्त्री बन गई। तो ननद भौजाई एक ही वस्तु का नाम पड़ गया हमारे ख्याल से। हाँ, तो जो कुमति अज्ञान रूपी भाई के साथ कुमति रूपी जो आई बहन और जीव की स्त्री माया रही, तो ये ननद भौजाई मिलकर के यहां पर क्या किए? परपंच रचे। साहब कहते हैं ननद भौजाई परपंच रचे हैं, मोर नाम कहीं दीन्हा। यानी ननद भौजाई दोनों ने तमाम प्रकार की यहाँ पर परपंच रची, लेकिन नाम बताया जीव का, कि जीव के कारण ही तो ये सब कर रहे हैं। देखते हैं सारे संसार का धन दौलत हर चीज दुनियादारी लोग करता है, लेकिन किसके लिए? जीव क्यों ठहरा है? तो शरीर पर। और शरीर के लेकर के सब कुछ चाहिए, तो सब चीज तो जीव पर ही आधारित है, जीव पर ही आधारित है। तो जीव कहां जाए? इसलिए तो साहब बड़ी बड़ी बात ऐसे अनूठे शब्द का प्रयोग किए हैं। कहते हैं कि सबका जामा जीव, संसार की जितनी भी प्रपंच है इसका जामा कौन है? जीव है। जीव का जामा कहीं और, जो जीव का जामा खोजे सदगुरु पावे ठौर। तो ये सभी भूमिकाओं को पार करते हैं सदगुरु का, कबीर साहब का ज्ञान। लेकिन यह ईश्वर और आत्मा की जो भूमिका है, ये कबीर साहब की भूमिका यानी उपदेश इसके परे है उनका ज्ञान। इसलिए साहब कहते हैं माया महात्माओं के पास नहीं आती। किसके पास नहीं आती? तो कहते हैं कि महात्माओं के पास माया नहीं आती, उनसे दूर रहती है। वह स्वभाव से ही घरबारी हो गई। कहते हैं कि उनके स्वभाव से ही उनके घरबारी बन जाती है। महात्माओं के स्वभाव से ही उनके घरबारी बन जाती है, उनके संग नहीं आती है, अर्थात प्रपंच से संबंधित रचित है। कहते हैं कि जो प्रपंच है तो उसके संग में लगती है, और जो प्रपंच रहित है उनके संग नहीं लगती। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे संतो, आप लोग सुनिए, पुरुष का ही स्त्री रूप से जन्म हुआ है, क्योंकि जितने भी पुरुष हैं उनकी आस्था स्त्रियों में होता है, उनका मन सदा स्त्रियों की तरफ भागता है। जितने भी पुरुष हैं, अर्थात पुरुष ही स्त्री का चिंतन करता है और शरीर छोड़ता है, तब स्त्री का शरीर प्राप्त होता है उसे। जितने भी पुरुष होते हैं तो अत्याधिक स्त्री का ही सदा चिंतन लगा रहता है। देखते हैं जो स्त्रियां होती हैं तो अपने पति को ही, पुरुषों को ही अधिक से अधिक वो याद करते रहती है।
और जो पुरुष होते हैं वो किसको याद करते हैं? अधिक से अधिक स्त्रियों को ही ख्याल में अपने बसाए रहते हैं। इसलिए साहब कहते हैं कि नारी रचनते पुरुष को, नारी रचनते, नारियों ने अधिक से अधिक ख्याल किसका करती है? तो पुरुषों का ख्याल करती है। इसलिए साहब कहते हैं कि नारी रचनते पुरुष को, पुरुष रचनते नार। अब पुरुष ही पुरुषा जे रचाते बिरले संसार। तो यहां पर साहब जी भी कह रहे हैं, कहते हैं कि स्त्री का ही शरीर प्राप्त करता है कौन? तो जो पुरुष चिंतन करते रहता है, और पुरुष स्वाभाविक रूप से चिंतन स्त्रियों का करता है। और कहते हैं आत्मा न तो, लेकिन आत्मा स्त्री पुरुष नहीं है। वो जिसका अत्यधिक चिंतन किया वहां वो पहुंच जाता है उस रूप में, उस भेष में। तो जिसका जो चिंतन करे, इसलिए साहब कहते हैं आत्मा न पुरुष है और ना ही स्त्री है। जब पुरुष शरीरधारी आत्मा स्त्री का चिंतन करता हुआ शरीर छोड़ता है, तब क्या होता है? उसको स्त्री का शरीर मिल जाता है। अगर स्त्री का ज्यादा चिंतन करते हुए शरीर छोड़ता है तो उसको क्या होता है? अंत में जब दूसरा शरीर जब धारण करता है तो उसको स्त्री का शरीर मिल जाता है। और जब स्त्री पुरुष का चिंतन करती हुई शरीर छोड़ती है तब उसको पुरुष का शरीर मिल जाता है। जो जिसका चिंतन करता है उसको वैसा शरीर मिल जाता है। लेकिन इस संसार में सदा हमें जागरण रखनी चाहिए सभी जीवों को, कि हमें सिर्फ एक का ही चिंतन करना है, चिंतन किसी और का करना। सदा ही अपने जीवन में जगना चाहिए। इसलिए तो साहब कहते हैं कि भाई चिंता तो हरि नाम का, चिंता तो सिर्फ उस परमात्मा का नाम का होना चाहिए। यहां तो चिंतन स्त्री और पुरुष का हो रहा है। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि चिंता तो हरिनाम का और न चितवत दास। और जो कुछ चितवे नाम बिन, उसके नाम का, जो सदगुरु से नाम मुझे प्राप्त है, उसके सिवाय अगर और किसी चीज का मैं चिंतन करता हूं, उस परमात्मा के सिवा और किसी का भी चिंतन करता हूं, उस सदगुरु के सिवा, उस सत्य के सिवा और किसी का भी चिंतन करता हूं, तो मालूम है क्या कह रहे हैं? कहते कि जो कुछ चितवे नाम बिना, यानी उस नाम को छोड़ करके जो भी चिंता तुम करते हो तो पड़ई काल के फांस, काल के फंदे में व्यक्ति पड़ता है। इसलिए अंत समय तक व्यक्ति उस परमात्मा की आखिरी श्वास तक सदा हमें स्मरण अपने